पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक बार फिर बात करेंगे चर्चित आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन की। पटना में वापसी हुई है, बिहार में वापसी हुई है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से। और आईजी एडीजी हेडक्वार्टर, माफ कीजिएगा, एडीजी हेडक्वार्टर जैसे महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं। खबर यह है कि फुल पावर दे दिया गया है एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन को। और कुंदन कृष्णन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और ऐसे में उनको अगर फुल पावर दे दिया जाए तो जाहिर तौर पर खबर तो बनती है। अपराधियों की पतलूनें पहले से गीली होती रही हैं। हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं, जिन्होंने कुंदन कृष्णन से जुड़ी हुई कई कहानियां आपको बताई। बड़ी खबर है सर, बड़ा मामला है। कुंदन कृष्णन और ट्रांसफर, पोस्टिंग और बहुत सारी चीजें फुल पावर में एडीजी हेडक्वार्टर। देखिए, आपको पता है कि बिहार में अपराध बढ़े हैं और नीतीश कुमार का यूएसपी है कानून व्यवस्था, इसके लिए उजारे जाते हैं। अब उसी को बट्टा लग रहा है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लूट और अपहरण की घटनाएं होने लगी। तो कुंदन कृष्णन को केंद्र से बुलाया गया है बीच में। तो प्रतिनियुक्ति पर थे, औद्योगिक सुरक्षा बल के एडीजी के पद पर थे, लेकिन बीच में ही उनको बिहार बुलाया गया है। तो इसका मकसद ही है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, अपराधियों पर लगाम लगाना। और कुंदन कृष्णन की पहचान भी इसी के लिए रही। तो कुंदन कृष्णन एडीजी हेडक्वार्टर बना दिए गए हैं और अब उनके हाथ में बिहार पुलिस की कमान दे दी गई। क्योंकि आप कानून व्यवस्था तभी आप ठीक कर पाएंगे जब आपके मन मुताबिक अधिकारी रहे। तो अगर मान लीजिए आप डीजीपी ही बन जाए और ट्रांसफर पोस्टिंग सीएम हाउस से होता रहे या कोई और करता रहे, तब क्या कर लेंगे? तो जब तक आपको अधिकारी चुनने का मौका नहीं मिलेगा, जब तक आपको अपनी टीम बनाने का पावर नहीं मिलेगा, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कुंदन कृष्णन को ये अधिकार मिल गया है। अब बिहार पुलिस में कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष होंगे कुंदन कृष्णन। यानी फैसला वही लेंगे कि किस पुलिस वाले को कहाँ रखना है। बड़ा अधिकार है, मतलब अब ये बहाना भी नहीं होगा कि भाई मैं क्या करूं, डीजी हूं और वो एक इंस्पेक्टर का ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब ऐसा नहीं है, पूरा पावर उनको दे दिया गया है। वो बिहार पुलिस के सुपरमैन है, जो चाहे कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात है। नहीं, बड़ी बात है सर, लेकिन सवाल यह भी है कि आलोक राज बिहार के डीजीपी हैं और आलोक राज से ज्यादा कुंदन कृष्णन चर्चा में हैं, कुंदन कृष्णन सुर्खियों में हैं। ये है। और दूसरी चीज ये है कि क्या 2025 का मामला है, 2025 को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये तैयारी है, या उनके अंदर ये बेचैनी है कि कानून व्यवस्था बड़ा मसला साबित हो सकता है 2025 के विधानसभा चुनाव में, और वो दुरुस्त नहीं हुआ तो फिर वो आतंक राज और जंगल राज 15 साल पहले क्या था उसको नहीं भुना पाएंगे। बिल्कुल, नीतीश कुमार अपनी हर सभा में याद दिलाते हैं कि 18 साल पहले क्या हालत थी बिहार की, कितने लोग डरते थे, और मेरे राज्य में किस तरह से महिलाएं रात में 11 बजे भी 12 बजे भी घूम रही है। वो तो बार बार हर सभा में याद दिलाते हैं। तो उनकी चिंता तो है अपने सुशासन को लेकर कि वो छवि पर बटा न लगे, और इसी वजह से कुंदन कृष्णन को बुलाया गया है। देखिए, बिहार पुलिस के पास चुनौती ये है कि जो ट्रेंड पुलिस अधिकारी है, जो पटना को या बिहार के अपराधियों को कंट्रोल करना जानते हैं, जो कठैत टाइप के हैं, उनको इशारा करिए वो तुरंत कंट्रोल कर लेंगे, तुरंत अधिकारी अफसर अपराधी को पकड़ लेंगे, दबोच लेंगे। वैसे अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया है, क्योंकि नियम है कि 8 साल से ज्यादा एक जिला में कोई पुलिस अधिकारी नहीं रह सकता है। इस वजह से कई ऐसे अधिकारी हैं जो विशेष जिनको दक्षता है, जैसे मान लीजिए कि अनुसंधान को लेकर या पुलिस क्रिमिनलों के खिलाफ एक्शन को लेकर, इनकाउंटर को लेकर, अपराध नियंत्रण को लेकर जो चर्चित पुलिस अधिकारी है, जो अनुभवी पुलिस अधिकारी है, वो तो कहीं ना कहीं चले गए जिला में। पटना में दिक्कत हो रही है, तो पटना में अच्छी टीम बने पुलिस अधिकारियों की, इसके लिए उस नियम को अब शिथिल कर दिया गया है। मतलब ये दूसरा पावर, बड़ा पावर मिला है कुंदन कृष्णन के आने के बाद, बदलाव है। अब कुंदन कृष्णन चुनेंगे कि कौन मेरे टीम में रहेगा, और उस पर ये नियम लागू नहीं होगा कि 8 साल पटना में रह चुका है या किसी जिला में रह चुका है।
उसको वापस काम पर बुलाया जा सकता है। तो अब तो मन माफिक टीम बनाने की आज़ादी मिल गई है और मुझे लगता है कि इससे जिलों के कप्तानों को भी सहूलियत होगी, क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम होती थी कि 8 साल हो गया, तेज तर्रार अफसर है तो 8 साल हो गया तो अब रुक नहीं सकते, दूसरा जिला में जाएगा ही जाएगा। अब वो भी अपने मन अनुसार टीम गठित कर पाएंगे। और तेज तर्रार अफसर भी हो, अगर उस पर अधिकारी को भरोसा नहीं हो तो कुछ खास वो नहीं कर पाएगा, मौका ही नहीं मिलेगा उसको। तो अधिकारियों को जिस पर भरोसा है, अपने जिस इंस्पेक्टर पर, डीएसपी पर भरोसा है, उसको अपनी टीम में शामिल कर सके, ये अब संभव हो पाएगा। संभव हो पाएगा। एक आखिरी सवाल इस मामले से जुड़ा हुआ, ठीक है, कुंदन कृष्णन आ गए, फुल पावर उनको दे दिया गया, ये 2025 तक अब कई सिंघम दिखेंगे क्या बिहार पुलिस में, और सिंघम का एक्शन दिखेगा क्या बिहार में? बिल्कुल, अब बिहार पुलिस के जो पुराने सिंघम हैं, जो अभी बिल्ली बन गए हैं, जी, परिस्थिति के हिसाब से ना कोई सिंघम बनता है। छूट मिल जाए काम करने की तो बहुत ऐसे पुलिस वाले हैं जो सिंघम के रूप में नजर आएंगे, लेकिन छुट्टी ही नहीं मिले, मौका ही नहीं मिले तो सिंघम भी बिल्ली नजर आते हैं। तो अब पुराने जो सिंघम थे फिर एक बार एक्शन में नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एसटीएफ से जुड़ा हुआ बड़ा फैसला लिया गया है, पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है और एसटीएफ भी अब सीधे रिपोर्ट करेगा एडीजी को। मैंने अब डायरेक्ट आप डीजीपी को रिपोर्ट नहीं करेंगे, एडीजी के जरिए ही कोई फाइल अब एसटीएफ की डीजी तक पहुंचेगी। तो अब एसटीएफ पर भी पूरा नियंत्रण रहेगा कुंदन कृष्णन का, और कुंदन कृष्णन की पहचान ही रही है एक कड़क पुलिस अधिकारी के रूप में, अपराधियों पर नकेल कसने वाले अधिकारी के रूप में। तो एसटीएफ की कमान उनके हाथ में आ जाने से, सीधा कमान आ जाने से, मुझे लगता है कि अपराधियों के खिलाफ भी अब बड़ी कार्रवाई होगी। अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी और कुंदन कृष्णन फुल फॉर्म में है, कुंदन कृष्णन फुल पावर में है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।